नमस्कार। निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग काशी विश्वनाथ से जुड़ी एक घटना पर चर्चा करने वाले हैं, एक कथा पर चर्चा करने वाले हैं। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शिव काशी छोड़कर मंदराचल पर चले गए। उनके एक भक्त थे काशी में, जैगिसव्य नामक एक मुनि। उन्होंने एक व्रत ले लिया कि जब तक भगवान शिव वापस काशी नहीं आएंगे वो जल का एक बूंद भी नहीं ग्रहण करेंगे, और वे एक गुफा में बैठकर तपस्या करने लगे। भगवान शिव जब वापस काशी आए तो उनसे मिले। उस वक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला एक स्तुति किया था जैगिसव्य मुनि जी ने, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में है। उसी स्तुति के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस दिन भगवान शिव काशी छोड़कर मंदराचल गए, उसी दिन से जैगिसव्य मुनि ने यह दृढ़ नियम कर लिया था कि जब मैं पुनः यहाँ भगवान शिव के चरणारविंदों का दर्शन करूंगा, तभी एक बूंद जल भी मुंह में डालूंगा। भगवान शिव के अनुग्रह से अन्न जल त्याग देने पर भी जैगिसव्य मुनि वहां जीवित रहे। इस बात को केवल भगवान शंकर जानते थे और कोई नहीं। इसलिए काशी लौटने पर भगवान विश्वनाथ सबसे पहले वहीं गए और नंदी से बोले, यहाँ बड़ी मनोहर गुफा है, तुम शीघ्र उसमें प्रवेश करो। इसके भीतर मेरे भक्त तपोधन जैगिसव्य मुनि रहते हैं, जिन्होंने मेरे दर्शन के लिए कठोर व्रत धारण किया है। उनको गुफा से बाहर ले आओ। यह लीला कमल ले लो, यह अमृत के समान है, इससे उनके अंगों का स्पर्श करा दो। नंदी उस लीला कमल को ले गुफा के भीतर गए और तपस्या की अग्नि से सूखे अंगों वाले मुनि को देखकर उनके शरीर से कमल का स्पर्श करा दिया। उस कमल का स्पर्श होते ही मुनि का शरीर तपस्या के पूर्व जैसा था वैसा ही कांतियुक्त हो गया। फिर नंदी उन्हें ले महादेव के चरणों में आए। जैगिसव्य मुनि ने आनंद विभोर हो भगवान के आगे भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति प्रारंभ की। वे बोले, शांत सर्वज्ञ एवं शुभ स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जगत के आनंद का मूल स्थान तथा परमानंद की प्राप्ति के हेतुभूत महादेव जी को नमस्कार है। प्रभु, आप ही स्थावर और जंगम रूप हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आपके आधे शरीर में शक्ति स्वरूपा माता पार्वती का निवास है, आपको नमस्कार है। संपूर्ण पापों को विदीर्ण करने वाले, दीर्घदर्शी, प्रपंच से दूर रहने वाले तथा संपूर्ण दोषों का दलन करने वाले आप परम दुर्लभ देव को नमस्कार है। आप रुद्र स्वरूप, रुद्रपति तथा कुत्सित रोदनकारी कष्ट को दूर करते हैं। आप भक्तों के हृदय में रमन करते हैं, आपको नमस्कार है। आप त्रिशूलधारी सनातन ईश्वर, शमशान भूमि में विहार करने वाले सर्वस्वरूप तथा सर्वज्ञ हैं। भगवती पार्वती के प्रियतम, आपको नमस्कार है। मैं आपसे भिन्न और किसी ईश्वर को नहीं जानता। दूसरे का नाम लेने में गूंगा हूँ, दूसरे की कथा सुनने में बहरा हूँ, दूसरे के समीप जाने में पंगु हूँ और अन्य किसी देवता का दर्शन करने में अंधा हूँ। एकमात्र आप ही ईश्वर हैं, आप ही कर्ता हैं तथा आप ही पालन और संहार करने वाले हैं। सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भिन्न भिन्न देवता हैं, यह भेदभाव मूर्खों की कल्पना मात्र है। अतः एकमात्र आप ही बार बार मेरे लिए शरण हैं। महेश्वर, मैं संसार समुद्र में डूबा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार मुनि द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर चंद्रमौली भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मुने, तुम कोई वर मांगो। जैगिसव्य बोले, देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि मैं आपके चरणों से कभी दूर न होऊं और मैंने जो शिवलिंग की स्थापना की है उसमें आप सदा ही स्थित रहें। महादेव ने कहा, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। इसके सिवा मैं तुम्हें दूसरा वर और देता हूँ। मोक्ष के साधनभूत योग शास्त्र मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। तुम सब योगियों के मध्य योगाचार्य रूप से प्रसिद्ध हो। तपोधन, तुम मेरी कृपा से योग विद्या का यथावत रहस्य जान लोगे, जिसके द्वारा तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैगिसव्य, तुमने जो यह स्तुति की है यह बहुत उत्तम और योग सिद्धि में सहायक है। यह बड़े बड़े पापों का नाशक, महान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। इस स्तोत्र का जप करने से मनुष्यों के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। ओम।